राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। यह चाहे असुर हो और चाहे देवता हो, सब तो भगवान के ही हैं। फिर भगवान जो है वह ऐसा दुराव क्यों करते हैं? भगवान जो है वह देवताओं का पक्ष लेते हैं, असुरों को मारते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं है। हे राजन, भगवान को जो जिस भाव से भजता है भगवान उसको प्राप्त होते हैं। आवश्यकता है भगवान के साथ हम संबंध जोड़ लें। भगवान को मित्र बनाएंगे तो भी कल्याण होगा, अगर शत्रुता भी भगवान से कर लेंगे तो भी कल्याण हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषा चैत्यादयो नृपाः संबंधात् कृष्णया स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। गोपियों ने भगवान को अपना पति माना तो भगवान उनको भी प्राप्त हुए। कंस ने भय से भगवान का स्मरण किया तो कंस का भी भगवान ने उद्धार किया। चेदी नरेश शिशुपाल भगवान से द्वेष करता था तो भगवान ने उसका भी उद्धार किया। और विष्णुवंशी जो हैं भगवान को अपना संबंधी मानते हैं तो भगवान उनको भी प्राप्त हुए। भगवान ने उनका भी मंगल किया, कल्याण किया। किसी ना किसी प्रकार से भगवान को अपना मानने की आवश्यकता है कि भगवान हमारे हैं, आप जो मन करे वह संबंध जोड़ लो, भगवान को अपना मान लो, निश्चित ही भगवान कल्याण करेंगे। कहते हैं भगवान की दो शक्तियां हैं, एक है अनुग्रह शक्ति जिसके द्वारा देवताओं का कल्याण होता है, और दूसरा है निग्रह शक्ति जिसके द्वारा भगवान असुरों का, दैत्यों का कल्याण करते हैं। इसलिए भगवान किसी से द्वेष नहीं करते। राजन, असुर कुल में ही भगवान के भक्त हुए श्री प्रहलाद जी महाराज, भगवान ने कितना उनके ऊपर अनुग्रह किया। कहते हैं कि जब भगवान बारह रूप लेकर के भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्याकश्यप भगवान नारायण से शत्रुता रखने लगा। हिरण्याकश्यप जो है वह ब्रह्मा जी की उसने बड़ी कठिन तपस्या करी। ब्रह्मा जी का तप करने के लिए गया, तब हिरण्याकश्यप की पत्नी जो कयाधु है वह गर्भवती थी। देवराजेंद्र ने देखा कि यह हमारे शत्रु की पत्नी गर्भवती है और शत्रु के यहाँ तो शत्रु ही उत्पन्न होगा, तो क्यों ना इस शत्रु बालक का हम वध कर दे। तो कयाधु का हरण करके देवराजेंद्र लेकर के जा रहे थे, मार्ग में नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी ने डांटा है कि देवराजेंद्र होकर के गर्भवती स्त्री का हरण कर रहे हो, गर्भस्थ शिशु को मारना चाहते हो, भ्रूण हत्या करना चाहते हो। हे देवराजेंद्र, तुमको धिक्कार है, ये महापाप है। डांटा फटकारा और कयाधु को लेकर के अपनी कुटिया में चले आए। वहां नित्य भजन सत्संग कीर्तन होता, भगवान की कथा होती, गुणानुवादन होता, और प्रहलाद जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में ही भगवान की दिव्य कथाओं को श्रवण करते, भगवान के नाम का संकीर्तन श्रवण करते। देखो, इसीलिए शास्त्र कहता है कि माताएं जब गर्भवती हों तो उस गर्भावस्था में उनको खूब पवित्रता से रहना चाहिए, खूब भगवान के नाम का स्मरण करें, भगवान की मंगल कथाओं को सुने। इससे उनके यहाँ भगवान के भक्त बालक का जन्म होगा। आज जो है कयाधु के यहाँ जब बालक का जन्म हुआ, नाम है प्रहलाद। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। ब्रह्मा जी की तपस्या की है, बड़ी कठिन तपस्या। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं और हिरण्याकश्यप से कहा वर मांगो। हिरण्याकश्यप ने कहा महाराज ऐसा वर दे दो, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न घर के भीतर मरूं न बाहर मरूं, किसी अस्त्र शस्त्र से हमारी मृत्यु ना हो, 12 महीनों में हमारी मृत्यु ना हो, आप ऐसा हमको दिव्य वरदान दे दो। यह दिव्य वर प्राप्त करके और हिरण्याकश्यप वापस लौटा। नारद जी महाराज ने ला करके छोटे पुत्र को दिया है। हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र हैं, सबसे छोटे हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी छोटे हैं, इसलिए हिरण्याकश्यप बड़ा प्रेम करता है, बड़ा लाड़ दुलार करता है। जब प्रहलाद जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए, 5 वर्ष के हुए, पुनः अपने गुरुपुत्रों को षंड अमर्क को बुलाया और कहा हमारे इस पुत्र को लेकर के आप जाएं, गुरुकुल में ले जाकर के आप सुंदर सुंदर इसको दिव्य आसुरी शिक्षा दें।
प्रहलाद जी महाराज को लेकर के गए और प्रहलाद जी महाराज को वहां आसुरी शिक्षा देने लगे, आसुरी विद्या का ज्ञान देने लगे। लेकिन प्रहलाद जी महाराज तो पहले से ही पढ़े पढ़ाए थे। जब पुनः गुरुकुल से पढ़ करके आए, गोद में लेकर के हिरण्यकश्यप पूछता है कि पुत्र क्या पढ़ करके आए, हमको बताओ। बड़ी सुंदर बात कहते हैं प्रहलाद जी महाराज, हे पिताजी, तत् साधु मन्ने सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। हे पिताजी, संसार के जो प्राणी हैं वह मैं और मेरे झूठे आग्रह में पड़ करके संसार में दुखी होते हैं। ऐसे संसार के प्राणियों के पतन का कारण गृह अंधकूप है। गृहांधकूप जो है वह अपने घर परिवार के ही चिंतन में निरंतर लगे रहते हैं। उनको तो अपना घर परिवार छोड़ करके और भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री प्रहलाद जी महाराज की जय हो। जैसे ही प्रहलाद जी ने यह कहा, हिरण्यकश्यप मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए कहता है कि वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा। हे वत्स प्रहलाद, तुम यह बताओ कि तू जो यह कह रहे हो सत्य कह रहे हो कि कोई झूठ कह रहे हो। प्रहलाद जी महाराज कहते नहीं नहीं पिताजी, हम तो बिल्कुल सत्य सत्य संभाषण कर रहे हैं, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हिरण्यकश्यप पुनः अपने गुरुपुत्रों को बुलाया और उनको बुला करके प्रहलाद जी महाराज को पुनः गुरुकुल भेज दिया। गुरुपुत्रों से कहा कि लगता है किसी ने हमारे बालक को बड़गला दिया, इसलिए आप लेकर के जाओ, इनको पुनः आसुरी विद्या का ज्ञान दो। लेकर के गए गुरुपुत्र, वहां पुनः आसुरी विद्या का ज्ञान देने लगे। पुनः धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और प्रहलाद जी महाराज को जब पुनः लेकर के आए, हिरण्यकश्यप देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ, गोद में बिठा लिया और गोद में बिठा करके पूछता है कि हे पुत्र, अब तुम बताओ क्या पढ़ करके आए। तब प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि पिताजी, हमने 9 पाठ पढ़ा है और 9धा भक्ति का उपदेश दे दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यम आत्मनिवेदनम। हे पिताजी, हमने तो बस यही जाना कि उन भगवान को प्राप्त करना है तो सबसे सहज मार्ग है श्रवणम, पहली भक्ति है जो हम लोग कर रहे हैं, बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं, यह प्रथम भक्ति है श्रवणम। दूसरी भक्ति कीर्तनम, फिर उन भगवान का स्मरण करें, उनके श्री चरणों की सेवा करें, उनका अर्चन करें, उनका वंदन करें, उनके दास बन जाएं, उनको अपना सखा मान लें। और अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदनम, अपने आप को ही भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। हे नाथ, हम आपके हैं, हे बद्रीनाथ भगवान, हम आपके हैं, यह भाव हृदय में दृढ़ हो जाए। यह 9 मार्ग हैं पिताजी उनको प्राप्त करने के। जैसे ही यह कहा, सुन करके हिरण्यकश्यप जल भुन गया और उसने गुरुपुत्रों से कहा डांट करके कि तुमने क्या शिक्षा दी, यह तो हमारे शत्रु नारायण की प्रशंसा कर रहा है, तुमने यही शिक्षा दी है। गुरुपुत्रों ने कान पकड़ लिए, महाराज आप हमारे ऊपर रोष मत करो। नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम श्रुतो वदत्ते शतवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन नियक्षमन्युम कददाश्ममानः। हे राजन, आपका पुत्र जो कुछ भी कह रहा है वह मेरा पढ़ाया हुआ नहीं है, यह तो इसकी सहज बुद्धि है, नैसर्गिकी बुद्धि है, यह मेरा पढ़ाया हुआ नहीं कह रहा, इसलिए ही नाथ आप हमको क्षमा करो। जैसे ही यह कहकर के गुरुपुत्र गए, अब हिरण्यकश्यप ने अपने सेनापति को बुलाया और कहा कि ले जाओ, हमारे इस दुष्ट पुत्र का वध कर दो।
जैसे शरीर के किसी अंग में कोई रोग हो जाए, भीषण रोग, तो शरीर की रक्षा के लिए उस अंग को काट करके फेंक देना ही उचित है। ऐसे ही यह हमारे वंश में हमारा शत्रु ही प्रकट हो गया, इसका वध कर दो। सेनापति लेकर के गए और ले जा करके प्रहलाद जी महाराज को मारने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन प्रहलाद जी महाराज ने एक बार भी भगवान को नहीं पुकारा। आप पूरी प्रहलाद जी के मंगलमय चरित्र को पढ़ेंगे, एक बार भी प्रहलाद जी ने यह नहीं कहा प्रभु आप हमको बचा लो। ऐसा दृढ़ विश्वास प्रहलाद जी का है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे प्रभु, हमारे नाथ जो हैं वह हमारा अहित नहीं होने देंगे। ऐसा दृढ़ विश्वास है, एक बार भी प्रहलाद जी ने नहीं कहा। पर्वतों की चोटियों पर से गिराया भी गया और सुलाया कंटकों पर जिस्म सारा सी गया। विष का प्याला भी हलाहल का पिलाया पी गया। मौत से हर तौड़ लड़कर भक्त बालक जी गया। राम कहने पर छुरी नंगी जिगर के पार थी। हाथ में माला फिरे तो हथकड़ी तैयार थी। हरि भजन गाने के बदले कंठ पर तलवार थी। कीर्तन करने के बदले जेल की दीवार थी। ऐसी ऐसी महाराज यातना दी गई, लेकिन प्रहलाद जी महाराज का बाल भी बांका नहीं हुआ। जाको राखी साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। स्वयं साक्षात भगवान नारायण जिसकी रक्षा कर रहे हैं, उसका कौन बाल बांका कर सकता है। एक प्रहलाद की बुआ थी, हिरण्याकश्यप की बहन होलिका, उसने कहा कि भैया अग्निदेव ने ऐसी हमको दुशाला दी है कि ओढ़ करके हम अग्नि में बैठ जाएं तो हमारा एक रोम भी नहीं जल सकता। मैं आपके इस शत्रुपुत्र को लेकर के बैठ जाऊंगी विशाल काष्ठ के ढेर में, अग्नि में, यह जल करके मर जाएगा, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। हिरण्याकश्यप ने कहा बहुत अच्छी बात है। विशाल काष्ठ का ढेर लगा दिया गया, दुशाला ओढ़ करके, और होलिका बैठ गई, गोद में प्रहलाद जी को बिठा दिया। प्रहलाद जी महाराज गोद में बैठ गए। हरिशरणम 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 भगवान का स्मरण करने लगे। और जैसे ही काष्ठ के ढेर में आग लगाया गया, बड़ी अद्भुत दशा हुई। होलिका को आग ने पहले बिठाया गोद में। होलिका ने हरि के प्यारे को बिठाया गोद में। भक्त ने भी इस कदर आसन जमाया गोद में कि दौड़ के वैकुंठ से भगवान आया गोद में। आग की सोलाग्नि प्रहलाद पर निष्फल गई। दुर्जनों की हुई तरकीब उल्टी चल गई। जो जलाती उसके सिर से आफत टल गई। जो जलाने वाली थी अब सोच वो खुद जल गई। जो होलिका जलाने के लिए बैठी थी स्वयं जल करके भस्मीभूत हो गई। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। आज भगवान के भक्त का अपराध किया, भगवान की क्रोधाग्नि में जल करके होलिका भस्मीभूत हो गई। और उस विशाल राख की ढेर से हरिशरणम 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 करते हुए प्रहलाद जी महाराज बाहर निकल आए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रहलाद जी महाराज बाहर निकल आए। हिरण्याकश्यप ने देखा, बड़ा दुखी हुआ महाराज। पुनः गुरुपुत्रों को बुला करके कहा कि ले जाओ इसको गुरुकुल में, एक बार पुनः प्रयत्न करो। गुरुपुत्र जो है वह पुनः लेकर के गए गुरुकुल में जो है। और महाराज वहां जब असुर बालकों ने देखा प्रहलाद जी महाराज को, तो असुर बालकों ने कहा कि हे मित्र, गुरुदेव जो शिक्षा हमको देते हैं वही शिक्षा तुमको भी देते हैं, फिर यह अद्वितीय ज्ञान तुमको कहां से प्राप्त हुआ। प्रहलाद जी ने कहा ये हमारे गुरुजी थोड़े ही ना है, हमारे गुरुदेव तो श्री नारद जी महाराज हैं। और प्रहलाद जी महाराज उन बालकों को शिक्षा देने लगे। हे मित्रों, कौमारे आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तद्यपध्रुवमर्थदम। हे मित्रों, कुमार अवस्था से ही भागवत धर्म का आश्रय ग्रहण कर लेना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। हम क्या सोचते हैं, बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे, तब भक्ति करेंगे। लेकिन प्रहलाद जी महाराज कहते हैं नहीं, कौमारे आचरित प्राज्ञो,
कुमार अवस्था से ही धर्म के आचरण में लग जाना चाहिए, भागवत धर्म का आश्रय ग्रहण करना लेना चाहिए, क्योंकि यह मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है। यह मानव शरीर दुर्लभ है और यह क्षण भंगुर है। किसी को यह नहीं पता कि किसकी यात्रा कब कहां से पूरी हो जाए। इसलिए 2 दिन का जीवन है। भगवान के श्री चरणों का आश्रय भगवत भक्ति ही इस मानव जीवन का मूल ध्येय है। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध सिधाए। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध सिधाए। कोई खड़ा गई यार अकेला, कोई खड़ा गई यार अकेला। चला चली का खेला रे खेला रे खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। राधे मात पिता सुत नारी भाई, कोई अंत सहायक नारी। मात पिता सुत नारी भाई, कोई अंत सहायक नारी। मात पिता सुत नारी भाई, कोई अंत सहायक नारी। मात पिता सुत नारी भाई, कोई अंत सहायक नारी। फिर क्यों भरता पाप का ढेला, फिर क्यों भरेगा पाप का ढेला। चला चली का खेला रे खेला रे खेला रे। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। ये तो है नश्वर संसारा, भजन तू कर ले राम का प्यारा। ये तो है नश्वर संसारा, भजन तू कर ले राम का प्यारा। राम राम
राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ये तो है ना स्वर संसारा भजन तू कर ले राम का प्यारा ये तो है ना स्वर संसारा भजन तू कर ले राम का प्यारा ब्रह्मानंद कहे सुन चेला ब्रह्मानंद कहे सुन चेला चला चली का खेला रे खेला रे खेला रे 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला ओ 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला चला चली का खेला चला चली का खेला बोलिए भक्त वत्सल भगवान की प्रहलाद जी महाराज असुर बालकों को उपदेश देने लगे कि हे मित्रों, कौमारे आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है। कुमार अवस्था से ही भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए, भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेनी चाहिए। ऐसा दिव्योपदेश दिया कि जितने बालक थे महाराज असुर के सब भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे प्रहलाद जी के साथ में। देखा संडमर्क ने प्रहलाद जी को पकड़ करके ले आया हिरण्याकश्यप के पास में। राजन, अपने बालक को आप ही संभालो, या तो बीमारी सारे गुरुकुल में फैल जाएगी। हिरण्याकश्यप जो है वह प्रहलाद जी को देखा और क्रोधित होकर के कहता है कि अरे मूर्ख, तुमको किसका बल है जिसके बल से तुम हमारे भय से भयभीत नहीं होते हो। प्रहलाद जी महाराज ने हाथ जोड़ लिया और कहते हैं, ये पिताजी, न केवलम में भवतश्च राजन सवैवलम बलिनाम च परेशाम परे वरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नवशम प्रणीतः। हे पिताजी, उन परमात्मा का जिनका हमको बल है, केवल हम ही को नहीं सभी बलवानों के भीतर वही विद्यमान है। न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम च परेशाम। सभी बलवानों के भीतर उन्हीं का बल विद्यमान है, वह तो कण कण में विद्यमान है। उन्हीं के श्री चरणों का हमको आश्रय है। और पिताजी, आप भी अपना कल्याण चाहो तो उनके श्री चरणों का आश्रय आप भी ग्रहण कर लो। जैसे ही यह सुना, हिरण्याकश्यप जल भुन गया और उसने कहा, तुम्हारा वह परमेश्वर कहाँ रहता है, तुम्हारा वह नारायण कहाँ रहता है। प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि वह तो सब जगह रहते हैं। हिरण्याकश्यप ने कहा, क्वाशो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दीक्षते। अगर वह सब जगह रहता है तो फिर इस खंभ में हमको क्यों नहीं दिखाई पड़ता। प्रहलाद जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, पिताजी मया तो दृश्यते, मुझे तो दिखाई पड़ रहे हैं, आपको नहीं दिखाई पड़ रहे तो आप अपने नेत्रों की चिकित्सा कराओ। आपकी ही दृष्टि में कोई दोष होगा, इसीलिए आपको भगवान दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और दोष क्या है? कहते हैं गोस्वामी जी महाराज कि मुकुर मलिन अरु नयन विहीना राम रूप देखहि किमि दीना। जिसका मन रूपी दर्पण निर्मल होगा, स्वच्छ होगा, पवित्र होगा, उसी को भगवान के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। जिसका मन रूपी दर्पण मैला होगा, उसको भगवान कहां से दिखाई पड़ सकते हैं। हे पिताजी, आप अपने नेत्रों की चिकित्सा कराओ। और जैसे ही यह कहा, अपने खड्ग को उठाया और उस खंभ के ऊपर भीषण प्रहार किया। जैसे भीषण प्रहार हुआ, भीषण ध्वनि हुई, उस खंभ से गर्जना करते हुए भगवान नृसिंह प्रकट हुए हैं। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। भीषण गर्जना करते हुए नृसिंह भगवान प्रकट हुए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्मन् अद्भुत रूपमुद्वहन्
स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान उस खंभ से प्रकट हुए हैं। न मृगम न मानुषम, न सिंह है न मनुष्य है, और सिंह भी है मनुष्य भी है। पूरा शरीर मानव का है, मुख जो है वह सिंह के हैं। भगवान नृसिंह प्रकट हुए भीषण गर्जना करते हुए। नृसिंह भगवान को देख करके हिरण्याकश्यप भय के मारे गिर पड़ा, लेकिन पुनः उसको विचार आया कि हमें तो ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, हमें कौन मार सकता है। मध्यान्ह दिन के 12 बजे नृसिंह भगवान प्रकट हुए थे। नृसिंह भगवान का अवतार हुआ और भगवान नृसिंह के साथ हिरण्याकश्यप युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते धीरे धीरे जब गोधूली वेला आई, गोधूली वेला आते ही नृसिंह भगवान हिरण्याकश्यप को पकड़े और उठा करके अपनी गोद में रख लिया और चौखट पर बैठ गए। जैसे मारने के लिए उद्यत हुए, हिरण्याकश्यप हंसने लगा, आप मुझे मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान है मुझे। क्या वरदान है? बोले ब्रह्मा जी की सृष्टि में हमें कोई नहीं मार सकता। भगवान ने कहा वो मुझे क्या बनाएगा, हमारा बेटा है वह, हमने ब्रह्मा को बनाया है, फिर भी आप नहीं मार सकते। क्यों? न दिन में मरूं न रात में। बोले गोधूली वेला है, न दिन है न रात है, फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? न घर के भीतर मरूं न बाहर। बोले चौखट पर लेकर बैठे देहली पर, फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि 12 महीनों में हमारी मृत्यु ना हो। बोले तुम्हारे लिए स्पेशल 13वां महीना बनाया, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? किसी अस्त्र शस्त्र से हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। भगवान ने कहा मैं अपने इन नखूनों से, नाखून से तुम्हारा वक्ष विदीर्ण करूंगा। और सारी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करके भगवान नृसिंह इतने क्रोधावेश में थे कि हिरण्याकश्यप के वक्ष को उन्होंने विदीर्ण कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उसकी अतड़ियों को निकाल करके नृसिंह भगवान ने अपने गले में पहन लिया और इतने क्रोधावेश में गर्जना कर रहे हैं। पृथ्वी कांप रही है। देवताओं को लगा कि पृथ्वी अब रसातल में चली जाएगी, कौन रक्षा करे। देवता भय के मारे भागते हुए गए वैकुंठ में लक्ष्मी मैया के पास में और कहा मैया आज हमारे प्रभु बड़े क्रोधावेश में हैं, आप कृपा करो। लक्ष्मी मैया ने कहा चिंता मत करो। लक्ष्मी जी ने बढ़िया बढ़िया सुंदर सोला श्रृंगार किया, खूब सज धज करके आई। और जैसे ही लक्ष्मी मैया आई, नृसिंह भगवान ने देखा तो महाराज जोरदार गर्जना करी। लक्ष्मी मैया भगी वहां से, ये हमारे स्वामी नहीं हो सकते, ये तो कोई और हैं। अब क्या करें? देवता ने सोचा कि अब इनके कोप को कौन शांत करे। तब देवताओं ने प्रहलाद जी से प्रार्थना करी कि हे पुत्र, अब तुम ही भगवान के कोप को शांत कर सकते हो। प्रहलाद जी महाराज जो हैं वह भगवान नृसिंह के निकट में गए, चरणों में प्रणाम किया और जैसे ही चरणों में प्रणाम किया नृसिंह भगवान प्रहलाद जी को उठा करके अपनी गोद में बिठा लिए और गोद में बिठा करके प्रहलाद जी महाराज के मस्तक को, उनके केस को अपने हाथों से भगवान सहलाने लगे। इतने प्रेमावेश में हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नृसिंह भगवान अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी को चाट रहे हैं, इतना भावावेश है। हे पुत्र क्षमा कर दो, हमको आने में बड़ा विलंब हो गया, हमारे भक्ति के कारण, हमारे कारण तुमको बड़ा कष्ट सहना पड़ा, बड़ा क्लेश उठाना पड़ा, हमको क्षमा कर दो। प्रहलाद जी महाराज ने 43 श्लोकों में बहुत ही सुंदर मंगल स्तुति करी है भगवान की। कहते हैं कि हे प्रभु क्वाहं रजः प्रभवै शतमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः। हे प्रभु, कहा मैं रजोगुण के द्वारा तमोगुण असुर कुल में उत्पन्न हुआ बालक, और कहां आपकी यह मंगल कृपा, आपकी करुणा। हे प्रभु, हे नाथ, आज आपका जो वरद हस्त हमारे मस्तक पर है, शायद ब्रह्मा, शिव, भगवती लक्ष्मी के भी मस्तक पर भी कभी नहीं पड़ा होगा। मैं कितना बड़ा बड़भागी हूँ, आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। हे प्रभु, आपकी गोद में बैठ करके और आपके करारविंद की छाया में हूँ। प्रहलाद जी महाराज ने बड़ी सुंदर मंगल स्तुति करी है। भगवान नृसिंह ने कहा कि पुत्र, हमारी प्रसन्नता के लिए तुम हमसे कुछ मांग लो। प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तम वरम वृणी स्वाभिमतम काम पूरोष्म्य हम दृणाम। मैं समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ,
प्रहलाद जो चाहो मुझसे मांग लो। जैसे ही यह कहा, प्रहलाद जी महाराज के नेत्रों में अश्रुबिंदु भर आया और प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप कुछ देना चाहते हो तो आप बस इतनी कृपा कर दो कि हमारे हृदय में कोई कामना का बीज ही ना अंकुरित हो। बस आप इतनी कृपा कर दो प्रभु। आपकी भक्ति करे और फिर आपसे कोई कामना करे, हे प्रभु न सभृत्यः सवै बणिक, वह आपका भक्त नहीं, वह तो बनिया है, आपसे लेन देन करता है। इसलिए आपकी भक्ति के बदले हे नाथ हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा, आपकी करुणा, आपकी दया, यही प्रभु चाहिए और कुछ भी नहीं। बड़ी सुंदर, बड़ी मंगल प्रार्थना करी। भगवान ने बार बार कहा कि पुत्र कुछ तो मांग लो, कुछ तो मांग लो। तब प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप कुछ देना चाहते हो तो जिस आपके शत्रु के द्वारा हमें यह शरीर प्राप्त हुआ, हमारे उन पिता का अधोगति ना हो, वह नरक में न जाएं, उनका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए प्रभु, बस आप इतनी कृपा कर दो। प्रहलाद जी महाराज से कहते हैं भगवान नृसिंह कि हे प्रहलाद, तुम अपने पिता की चिंता कर रहे हो। त्रिशप्तभि पिता पूतः पितृभि सहते नघ, यद साधोस्य गृहे जातो भवान्मयी कुल पावनः। हे पुत्र, तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में उत्पन्न होता है उसकी 21 पीढ़ी को मैं तार देता हूं, और तुम पिता की चिंता कर रहे हो। तुम्हारे पिता तो हमारे परम धाम को प्राप्त कर गए। हे पुत्र, हमारी प्रसन्नता के लिए तुम एक मनवंतर तक इस पृथ्वी का शासन करो। प्रहलाद जी महाराज के ऊपर दिव्य भगवान ने अनुग्रह की है, कृपा की है। आज ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान नारायण, भगवान नृसिंह थोड़े प्रसन्न हैं, तो ब्रह्मा जी निकट में आए, चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने डांट करके कहा है कि ऐसा वरदान दे देते हो कि हमको इतना परेशान होना पड़ता है। ब्रह्मा जी ने कान पकड़ लिए, प्रभु अब खाई सो खाई, आगे खाई राम दुहाई, एक बार अपराध हो गया, हे प्रभु वैसा वरदान दोबारा कभी नहीं देंगे। भगवान ने ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा की और पुनः प्रहलाद जी के ऊपर अनुग्रह करके भगवान नृसिंह अपने दिव्य परम धाम को गए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने भगवान नृसिंह के मंगलमय अवतार की कथा सुनाई। कहते हैं राजन